तो जी आज का हम लोग का जो एरिया है और जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज़ चेंज मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे और प्रोज एंड कॉन्स, व्हाई वी नीड, व्हेन एग्जैक्टली वी हैव वी स्टार्ट फीलिंग कि हमें ये इनिशिएट करना चाहिए और क्या नहीं करते आप चेंज मैनेजमेंट तो देन व्हाट हैपन। अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो हर्डल्स क्या आती हैं, आप राइट टाइम पे अगर उसको इनिशिएट करते हैं तो प्लस पॉइंट्स क्या हैं एंड ऑल दैट वी विल कवर ऑल दोज पॉइंट्स। जो चीज़ इसमें कॉमन समझने वाली है वो एचआर स्टैंड पॉइंट से दो तीन फैक्टर हैं और उसको फिर मैं बाद में चेंज मैनेजमेंट से करेक्ट भी करूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान में गोरा बेचारा सब कॉन्टिनेंट से चला तो गया, लेकिन बहुत सारे लवाजमात फिर भी हमारे लिए छोड़ गया हुआ है। उसमें से एक जो अनफॉर्चुनेट फैक्टर है वो ये है कि हम आज भी मोस्टली वी आर फॉलोअर्स, वी आर नॉट इन्वेंटर्स। और इस फॉलो इन्वेंटर का जो डिफरेंस है ना, दैट इज़ अ की पार्ट, दैट इज़ अ की गेम। ये हमें किसी भी पर्टिकुलर डब्बे से बाहर निकल के सोचने नहीं देती। आप ट्रांसफॉर्मेशन को अगर देखें, अभी हमारा टॉपिक भी चेंज मैनेजमेंट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को इन जनरल अगर आप देखें तो आज एक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो मार्केट में आता है 6 मंथ टू 8 मंथ के बाद उसकी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो जाती है। ऐसी है क्यों? नया वर्जन की नीड तब आती है ना जब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ है, ठीक है, कि वो आपकी पिछली बार टेक्नोलॉजी में हम ही कहते हैं यार इस कैमरे पे पहले अच्छे लग रहे थे, अब काम ख़राब है, ठीक है, और ये अगला फ़ोन लेना है, अब अगला फ़ोन लेना है। तो फिर दूसरी तरफ हम 4 साल एक सेम बुक पढ़ते हैं और हम इस वहम में होते हैं यार वी आर द चैम्पियन व्हेन वी आर ग्रेजुएटिंग, राइट, आफ्टर 4 years, जबकि 6 महीने में एक डिग्री, एक सिंपल सी डिवाइस जो मार्केट में आई हुई है वो भी ऑब्सलीट हो रही है, ठीक है। तो ये इट्स अ डिस्कनेक्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस विच आई लर्न फ्रॉम दोज पीपल हु आर फ्रॉम माई फर्स्ट बॉस, ही वाज CEO ऑफ अ multi-billion-dollar group. He was computer science grad from MIT or MBA from Stanford, and CTO was from Michigan State University as an industrial engineer. तो उन लोगों ने I worked like for good 8 years of my career with them as in one-on-one. सबसे पहले उन्होंने मेरी 16 साल की एजुकेशन जो थी उसको अनलर्न करवाया। पहले वो मुझे यहाँ से किसी भी वजह से मैं ज़मीन से 2 फुट ऊपर था तो पहले वो मुझे ज़मीन पे लेके आए, राइट, एंड देन दे पुश मी टू रीलर्न द थिंग्स। अब उस रीलर्न में जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना वो फैक्टर ये था कि बड़ा सिंपल सा बिलीव है, ये मेरा बिलीव भी है और उसी की वजह से आई गेस आई एम एक्सेलिंग गुड और अ बिट बेटर इन समथिंग जो मैंने बाय बुक पढ़ा नहीं है, ठीक है। बिलीव सिंपल है, देखें, अगर मैन मेड क्राइटेरियाज, डिग्रीज, CGPAs, डिफरेंट फील्ड्स, ये पढ़ा है तो इसी में कामयाब तभी होगे जब इसका कुछ पता है, राइट, एक्सपीरियंस होगा तो वी एज्यूम कि तुम्हें कुछ पता है, राइट, एनी सर्टिफिकेशन, एनीथिंग, मैन मेड क्राइटेरियाज अगर आपको इस वर्ल्ड के अंदर सक्सेस गारंटी करते होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ना होते। किस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी उनके पास, ठीक है, एंड सी वेयर ही स्टैंड्स। तो फिर विच स्किल एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड टू स्पेंड अवर लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ ना, ये दुनिया भी और हेयर आफ्टर भी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करूँगा, द टॉप प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये मैं भी आई एम ब्रीड ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशंस जहाँ से हम सारे माशाल्लाह गुजर के आए हुए हैं। बहुत से लोग एक्सपीरियंस पे में से सीनियर या बैठे होंगे, तो आई गेस मैं जस्टिफाई करूँगा उस ये हमारे आज के 2 दिनों में अपने कंट्रीब्यूशन को बेस्ड अपॉन दैट लर्निंग जो मेरी उन लोगों से लर्निंग थी जो हु ऑलरेडी बीइंग द क्रीम्स आउट ऑफ द क्रीम्स इन द वर्ल्ड,
राइट. तो दैट इज़ समथिंग विच आई गेस आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग इंशाल्लाह. और फिर उस पर चेंज मैनेजमेंट को हम साथ साथ देखेंगे. तो उस फैक्टर में ये मेरा पहला बिलीव था कि यार डिग्री, यू डोंट नीड डिग्री टू लर्न समथिंग. ठीक है, अच्छा अगर डिग्री नहीं चाहिए, और ये बड़ा सिंपल सी लॉजिक भी है. क्यों? देखिए, आप गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, किसी बड़ी एफएमसीजी में, नेस्ले में, आप स्लम्बर्जर में, पीएनजी में, किसी में अप्लाई करें, मैकडोनल्ड में अप्लाई करें, तो व्हाट डू यू थिंक? वो आप उन्हें कहेंगे ये 10 प्रोडक्ट्स आपने बनाई थी, ये मैंने स्टडी की है, ये मैं सर्टिफाई होके आया हूँ. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? आपको वो जो इवेल्युएट कर रहे हैं, वो किस लिए इवेल्युएट कर रहे हैं? उन प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए. वो तो वो बना चुके हैं ना, तो फिर किस लिए इवेल्युएट कर रहे हैं? समथिंग एल्स विच दे विल बी डूइंग, द R&D फेज ऑफ समथिंग एल्स. ठीक है, इसको मैं बहुत कॉमन सेंस स्टैंड पॉइंट से अगर एक्सप्लेन करूँ ना, तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि चांस ऑफ डूइंग गुड फॉर एन अनफोर्सीन सिचुएशन आप में कितना है? दैट्स व्हाट दे इवैल्यूएट इन एन इंटरव्यू. ठीक है, उसके लिए किताबें नहीं आपको चाहिए. ठीक, उसके लिए क्या चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें भेजा दिया हुआ है, हम अनफॉर्चुनेटली आजकल जो फ्रेश ग्रेजुएट स्पेशली है, तो जो रॉ टैलेंट, फ्रेश ग्रेजुएट भी नहीं मैं कहूँगा, बेसिकली रॉ टैलेंट जो है, जो, और या अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जो सिर्फ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके केस में उनके टैग भी नहीं उतरे हुए. दे नेवर ट्राई टू यूटिलाइज देयर ऑन ब्रेन्स टू डू समथिंग लाइक वट एवर दे आर डूइंग. ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा गैप है. अच्छा, अक्सर आपने अपने पूरे करियर में ये वर्ड सुना होगा कि यार आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, आपको ज़रा हट के सोचना चाहिए. ठीक है, बी एन ऑड वन आउट एंड ऑल दैट. ठीक है, लेकिन नो वन एक्सप्लेन इट आउट. मेरा ख्याल है नो वन एक्सप्लेन इट आउट इन द रियल सेंस कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. राइट, तो आज इंशाल्लाह वो भी क्लियर करते हैं आपका कॉन्सेप्ट. तो एक क्विक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हम चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, हम सारे ज़िंदगी में कभी चले भी हैं, कभी कभी भागे भी हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक एब्सोल्यूट डिफरेंस इन वॉक एंड रन? दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं. डिफरेंस होने की दो तरह की टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. अगर एक बच्चा भाग रहा है, मैं चल रहा हूँ, तो मैं फिर भी उससे पहले पहुँच जाऊँगा डेस्टिनेशन पे. ठीक है, तो स्पीड, डिस्टेंस, जेस्चर, पोस्चर, एनर्जी लेवल, ये सब डिफरेंसेस हैं. व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट साइंटिफिक डिफरेंस इन वॉक एंड रन? एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? सोचिए आप, हम लोगों में ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. जब आप चलते हैं तो पहले एड़ी टच करती है ज़मीन को, फिर पंजा. जब आप भागते हैं तो पहले पंजा टच करता है, फिर एड़ी. राइट, ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप आज जब लेक्चर के बाद जाएंगे तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे. क्यों? समथिंग एग्जिस्ट इन आवर ओन सेल्फ. ठीक है, कुरान में भी ये आया कि हमने सोचने और गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ उनके इर्द गिर्द बिछाई है. ऐसी है, क्यों गोरा ही इन्वेंट करता है टेक्नोलॉजी? वाई नॉट वी डू दैट? हम अपने बचपन में जाते हैं, और बचपन में जाकर ज़रा सोचें. आपने मुझे बताया है आप गूगल के एनवायरनमेंट का एक्सपोजर देने में और इस एक एग्जाम्पल के कंपैरिजन में कितना बड़ा फ़र्क है और कितनी बड़ी एफर्ट हमें चाहिए. हमें बचपन में जब कुल्फ़ी चाहिए होती थी, कुल्फ़ी वाला आता था, कुल्फ़ी चाहिए होती थी, तो हम कहते थे अब्बा जी से 10 रुपये लेने हैं, कुल्फ़ी वाला आया है. बहन के पास जाएंगे, अब्बा जी से 10 रुपये ले रहे हैं, कुल्फ़ी लेनी है. माँ जी के पास जाएंगे, अब्बा जी से 10 रुपये चाहिए, कुल्फ़ी लेनी है. ठीक है, इतनी देर में कुल्फ़ी वाला निकल जाता था. सेम माइंडसेट जब आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो जिस इंडिविजुअल टीचर से हमें खार होती है या ही इज़ नॉट द राइट वन, हमें सूट नहीं करता, उससे बात करने के बजाय पूरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पूरी उसकी धूम होती है. यार वो ठीक नहीं पढ़ाता, या उसके बड़े चक्कर है, वो बात ठीक नहीं करता, उस गाइड ठीक नहीं करता, वो टाइम सही नहीं देता. सेम माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, जिस आपके लीड से, जिस मैनेजर से, जिस हेड से आपको मसला होता है, उसके अलावा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी धूम होती है. ऐसे ही है. इज दिस अ सोशल नॉर्म वी कैरी? राइट, ये हम अननोइंगली वो कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द वेरी सिंपल पॉइंट जहाँ पे हम उसे गूगल भेजने की जरूरत नहीं है, उसे घर भी सीधा करने की ज़रूरत है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव कि आप, हम अपने थॉट प्रोसेस में
बच्चों को कितना एक स्टेप आगे का सोचने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखा, इसलिए मैंने कहा कि गोरा चला तो गया, लेकिन आज भी हमें फॉलोअर, मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि यार माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है .NET, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार कि .NET बनाने के लिए मैंने आपको हायर करना है, .NET बनाने के लिए हायर करना है, तो आर यू विलिंग टू वर्क? वो कहते हैं सर ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कल को जब छोड़ के जाना होगा तो और तो कोई कंपनी .NET बना रही है, वो तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बना रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? ऑन अदर साइड अब मैं उन्हें कहूँ कि यार .NET पर काम कर रहा है, बनी तो ही है, कहेंगे अब आपकी बात हमें समझ आ रही है, अब 50 कंपनियाँ हैं, मुझे ये डब्बा बंद करके 4 लाइन ऑफ कोड लिख रहा है, मैं इस से कहता हूँ कीबोर्ड मंकीज, ठीक है, कि खुद नहीं सोचना समझ आपने। अब वो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ मैनेजर्स होते हैं, और मेरे वाले साहब भी वैसे इसी फेज से गुजरे हुए हैं, तो इसलिए आप मुझे चांस दे सकते हैं माफ़ी का। 12-15 साल मैंने देखा कि एक सीट पे एक ही जगह बैठ के वो एक ही चेक साइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो उसमें वेयर ही इज गोइंग टू यूज एनीथिंग विच यू कॉल इनोवेशन, एनीथिंग, एनी वन पॉइंट इवन, ठीक है। देयर कुड बी क्वाइट मेनी एवेन्यूज जहाँ पे वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हमारा जो सोशल नॉर्म्स है सबसे पहले तो उन्हीं की बड़े प्रॉब्लम है, हमारी इनोवेशन वर्सेस फॉलो करने वाला माइंडसेट है, ठीक है। तो माइंडसेट इज समथिंग जहाँ हमें काम करना है। अभी चेंज मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर भी माइंडसेट इज द की गेम, कि कहाँ पे देखें चेंज, आप जिस भी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, राइट, चेंज यू कैन नॉट जस्ट बस्ट आउट द चेंज, राइट। उसके लिए एक आपकी अपनी एनालिसिस स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आपकी सिक्स्थ सेंस कहीं ना कहीं वर्केबल होनी चाहिए, ठीक है, कि आप ये सेंस कर सकें कि यार या तो वी नीड चेंज या आई हैव टू चेंज, राइट। तो अगर ये है तो देन यू कैन प्रोग्रेसिवली स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो आपको जंग लग जाता है। मतलब आई वर्क फॉर अ गुड 3 years इन बिटवीन ऑफ माई प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस, आई वर्क फॉर गुड 3 years इन PITB एज वेल, ठीक है। तो ऑल्दो इट्स लाइक ऑटोनमस बॉडी, बट मुझे ये लगता है यार कमेटी डली हुई है, when I was working for that organization, कमेटी डली हुई है। अब क्योंकि मेरा पहला इंप्रेशन करियर का ये था कि यार प्राइवेट सेक्टर में थिंग्स वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, पब्लिक सेक्टर में थिंग्स वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करता था कि उस तरह ही लेवल के आउटकम मैं दूँ तो देन आई एम सेटिस्फाइड टू डू समथिंग, राइट। इफ़ यू आर नॉट अ गाय टू जस्ट फॉलो तो आप स्टे नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग, यू कैन एक्सेप्ट लाइक अगर आपका पर्सपेक्टिव ही ये बिल्ड नहीं हुआ हो तो। एक्चुअली 3-4 एरियाज में मैं इसको डिवाइड करूँगा वैसे ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट को। एक तो ये कि अगर हम ये नहीं करते तो कंसिस्टेंटली चलते हुए हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कि जो चैलेंजेस खुद या फैक्टर्स खुद हमें पुश करते हैं कि दे शुड बी अ चेंज। एक लाइन आप लोग लिखें, और ये पता नहीं मैंने लाइफ में कब ये पढ़ी, बट जो हमारे ये 2 दिन का क्रक्स है ना वो ये लाइन है, मैं पहले बता रहा हूँ। Change is the nature of nature, and if you go in the depth of this one liner, तो it will explain you very well। आप कोई भी एक फैक्टर उठा के देख लें, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपने सेम तरह का लिबास पहनना है, वो आपने सेम तरह का मौसम एंजॉय करना है, आपने सेम तरह की फूड एंजॉय करनी है, एनीथिंग, सेम तरह के लोगों से आपने डेली पे इंटरेक्ट करना है। यू विल हैव अ गुड आइडिया व्हाट दैट लाइन मीन्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये चेंज आपको पुश करेगी, क्योंकि एक मैनेजमेंट है जो ह्यूमन, इसकी भी एक बेस है। असल में बहुत सी चीज़ें वो जो मेरी खुद अनलर्न हुई हुई हैं, तो फर्स्ट आई ट्राई टू कम अप कि जैसे अब मैं रोज़मर्रा देखता हूँ, एंड देन इट टर्न्ड आउट कि नहीं वो बता रहा है जैसे आई गॉट ट्रेंड, राइट। आप जब भी किसी पॉइंट पे किसी टॉपिक पे ओपिनियन देने लगते हैं, राइट, तो कितने तरह के ओपिनियन होते हैं जनरली। किसी भी एक पॉइंट आपने राय देनी है, किसी न्यूज़ पे राय देनी है, अच्छा होते 3 तरह की हैं, कैटेगरी थोड़ी आप आगे पीछे कर गए। 3 तरह के ओपिनियन होते हैं, योर ओपिनियन, माय ओपिनियन एंड द राइट ओपिनियन। अब आपने सड़कों पे फटे होते देखे होंगे, ठीक, घरों में लड़ाइयाँ होती देखी होंगी, क्लासेस में भी आप कॉन्फ्लिक्ट होते देखे होंगे, एंड सेम हैपन्स इन द टीम्स एज वेल, ठीक है। मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, उसके पीछे जो बेस होती है ना, वो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन यू स्टार्ट सेइंग
माई ओपिनियन इज द राइट ओपिनियन, दूसरा कहता है नहीं भाई हेलो, माई ओपिनियन इज द राइट ओपिनियन, और हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और राइट ओपिनियन बेचारा खवार हो रहा है। ठीक है, द डे वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि वी हैव टू रियलाइज कि यार एवरी टाइम वी कैन नॉट बी राइट, ठीक, ऑटोमेटिकली आपको आपकी लाइफ के आधे मसले खाली सॉल्व हो जाएंगे। पहला मसला ये होता है प्रॉब्लम के साथ, पहली प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि प्रॉब्लम है। ठीक है, वंस वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। सेम गोना हैपन इन द चेंज एज वेल, कि आपने जब चेंज मैनेजमेंट के लिए जाना है तो उसमें जो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी इनिशियली, उसमें यही वाला फैक्टर है कि आप किस रियलिस्टिकली कितना अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अगर आप इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज अपने लिए खुद है, वी नो ऑल दैट। ठीक है, तो इस एक फैक्टर को जानते हुए हमें सबसे पहले अपने आप को खुद इवेल्युएट करना है। कॉमन सेंस है कि आप इम्प्रूव तब करेंगे ना जब लूप होल होगा। दो तरह की मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं, एक मैनेजमेंट स्टाइल है ह्यूमन बीइंग्स मैनेजमेंट स्टाइल, मैन मेड मैनेजमेंट स्टाइल, जो हम बातें कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इतने ये सोचते होंगे ना, एक साल में इतने बंदे थे, इतने पैसे लगाए, इतना कमा लिया, एनू डबल करो। ठीक है, एक सेटअप बोलेगा एने तो हो ही जाएंगे। ठीक है, एक मैनेजमेंट स्टाइल है जो जिसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय नेचर। ठीक, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक इस तरह का वो डिलेमा भी है कि वो एक प्रेग्नेंट खातून से रिलेटेड पूरी की एग्जांपल है जिसके थ्रू पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझाई हुई है। ठीक है, कि अक्सर मैनेजर क्या सोचते हैं कि काम जो 9 महीने में होना है, ठीक है, अगर बंदे 9 कर दो तो वो 1 महीने में हो जाएगा। ठीक, जिस दरख्त ने 2 महीने लेने हैं ना, वो आज सीड लगा दें, ठीक, और उसमें 2 महीने जितना पानी डाल दें तो वो कल उग जाए, ये नहीं होगा। क्यों? there is a natural time which that process needs to take, right? और वो इसे कहते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैनेजमेंट बाय नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं आपको नेचर समझाता हूँ कि मैनेजमेंट में हाउ टू इवेल्युएट द नेचर। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इस सिंपली दिस ऑल स्टैंड विद इन द कॉमन सेंस। इसको और रियलिस्टिक आपको समझा दूँ तो आपके ख्याल में जिसने आइडेंटिफाई किया कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, देयर वाज समबडी जिसने ये किया। ठीक है, उसके ये आइडेंटिफाई करने से पहले कि सेब ऊपर जाता था, नीचे जाते थे ना, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, वो चीज एग्जिस्ट करती थी, उसने डिस्कवर की। उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में सोचने की कोशिश की। ठीक है, इस अबाउट अ बिट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने का, ठीक है, दैट इज समथिंग विच डिफाइंस कि आप एज एन मैन मेड क्राइटेरिया बेस कुछ सोच रहे हैं या एग्जैक्टली आप वैसे सोच रहे हैं जैसे अल्लाह ने उस प्रोसेस के अंदर वो टेन्योर या टाइम या एफर्ट रखी है। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट बाय नेचर में ये मैनेजमेंट के अंदर एक थ्योरी भी है बड़ी मज़े की कि किसी भी जगह पे ना 4 तरह के एम्प्लॉयज़ आपको मिलेंगे। ठीक, ये आपको पढ़ने की, समझने की, सोचने की भी जरूरत नहीं है, और इट्स वेरी साउंड एंड एक्सेप्टेबल थ्योरी। 4 तरह के लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द कंपनी यू पीपल आर। पहला बंदा, पहली टाइप, कल्चरली गुड, टेक्निकली गुड। टेक्निकली मीन कि जिस डोमेन के आप हैं, स्कूल की डोमेन क्या है तो स्कूलिंग में बड़ा अच्छा होगा, ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन की फील्ड में वो बड़ी अच्छी होगा, फैक्ट्री में है तो वो स्टिचिंग में, वीविंग में, डिज़ाइनिंग में, दैट पर्सन विल बी गुड। ठीक है, टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल के अलावा एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कल्चरल फिटनेस। कल्चरल फिटनेस में क्या आता है? एथिक्स सबसे पहले, ठीक, डिसिप्लिन ऑब्वियस वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, और थर्डली हाउ गुड कैन बी फिट इन फॉर अ पर्टिकुलर कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकली गुड, कल्चरली गुड, उस बंदे को आप हायर करेंगे, उससे काम लेंगे। सेकेंड पर्सन, टेक्निकली अबव एवरेज, कल्चरली गुड, आप उस बंदे को भी हायर करेंगे, उससे भी काम लेंगे। थर्ड, टेक्निकली फारिग, कल्चरली फारिग। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर उस बंदे को हायर करेंगे तो वो हमारा नुकसान है। ठीक है, फोर्थ टाइप, टेक्निकली सुपर जीनियस, कल्चरली पैथेटिक। डोंट फायर देम, शूट देम, बिकॉज दीज आर द पीपल हु गोना ruin योर कल्चर। ठीक है, अच्छा, इसमें नेचुरल पार्ट किधर है? नेचुरल पार्ट ऐसे है, इसमें मैंने सेकंड पॉइंट आपको क्या बोला कि जो अबव एवरेज है, आप
और कल्चरली ठीक है, ठीक, आप उन्हें हायर करते हैं, उन्हें ग्रूम करते हैं और फिर काम लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप आए, जो अल्लाह ने निज़ाम बनाए हुए हैं उनको देखते हैं। फैमिली सिस्टम में अगर हमारे बहन भाइयों में से, कज़न्स में से, सिबलिंग में से कोई भी इंटेलेक्ट में हमसे थोड़ा कम है, या इसको ऐसे देख रहे कि इवन वो नॉर्मल ही नहीं है, उसे गोली नहीं मार देते हम, क्या करते हैं, उसको आप साथ लेके चलते हैं टिल द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। मैनेजमेंट में कहा जाता है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इज टू फायर समवन, कि आप फेल हो गया उस बंदे को मैनेज कर, एज लॉन्ग एज कि एथिकली वो ठीक है, एंड इफ यू आर फायरिंग समवन तो एक्चुअली यू आर फेल टू मैनेज दैट पर्सन, उसका कसूर नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? तो देयर आर टू डिफरेंसेस, कि आप उसको बिठा के समझाएं कि बेटा तुम्हें तो इतनी सी भी चीज़ नहीं आती, तो भाई ठीक है, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो इससे भी ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है, तो तुम्हें इसके ऊपर तो 10 रुपये लगाने पड़ेंगे, हो सकता है इसके बाद जो कैंडिडेट लेके उस पर 1000 रुपये लगाना पड़े, वो फिर भी सीधा ना हो, ठीक। जो मैनेजमेंट में नेचर है ना, अगर आप उसको रियलिस्टिकली समझेंगे ना, तो बिलीव मी यू विल एंजॉय। एक कॉन्सेप्ट अक्सर तो मेंटल बैरियर, हाउ टू ब्रेक द मेंटल बैरियर, इसके ऊपर मैं आई हैव क्वाइट मेनी थिंग्स टू शेयर, तो वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगा फ्रॉम मोटिवेशन स्टैंड पॉइंट, कि यार हम अगर 50 बंदों की टीम में बैठे हैं तो उसको 500 रुपये के लेके जाएंगे, तो चेंज मैनेजमेंट तो चलो है ही है, पहले ये हौसला कहाँ से आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। आप 2 बंदे पे बैठे हैं, इसको आपने 2000 रुपये लेके जाना, अचानक से रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो जी माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान आ रहा है और हमें उसने चूज़ किया है, 2000 बंदा हायर करो, आप में से किसी के बाद भी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं आपको लिख के दे दूंगा कि यू विल बी फेल्ड। आप एक दिन सोचेंगे, दूसरे दिन रिजाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि कभी ये सोच में नहीं आया कि यार इस पर्सपेक्टिव, इस मैग्नीट्यूड में भी हमें काम करना पड़ सकता है। मतलब एक तो वो है ना कि वो आई सॉ फनी एक्ट जिसमें वो दुआ मांगता कि अल्लाह मियाँ बारिश मंगी थी उसे सैलाब कर देता है, ठीक है। तो वो व्हेन वी एक्सपेक्ट अ वेरी डिफरेंट वैल्यू एंड वी आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ। शुरू में बिल्कुल कुछ लोग अभी नहीं आए थे, तो शुरू में मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि जो टॉप दुनिया की कंपनीज हैं वो किस बेस पे वैल्यूएट करती हैं आपको? वो किताबों में वैल्यूएट करते ही नहीं है। ऑलरेडी अभी वो एक आर्टिकल पिछले 1 साल से बड़ा मशहूर है कि वो 20 जो दुनिया की टॉप टेक कंपनीज हैं उन्होंने डिग्री को ही अपने क्राइटेरिया से निकाल दिया है। डिग्री है या नहीं है, दैट डजंट मैटर फॉर देम, ठीक है। तो फिर वो किस बेस पे वैल्यूएट, स्किल बेस पे वैल्यूएट करते हैं। अच्छा, वो आपकी कौन सी स्किल पे वैल्यूएट करेंगे जब आपने पढ़ा ही कुछ नहीं? व्हाट डू यू थिंक उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाँ, इट्स बेसिक ना, देखिए अ बेसिक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लाइक टेक्निकल नॉलेज वो तो हर कोई मांगेगा ना, एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। बट नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को, मैं अब अगेन इसको रियल टाइम से जोड़ता हूँ। वो मैं शुरू में पहले बताया आपको कि चांस ऑफ डूइंग गुड इन अनफोर्सीन सिचुएशंस, वो आप में कितना स्ट्रांग है, एक इंटरव्यू में अब यही इवैल्यूएट करते हैं। आप में से सारे इंटरव्यू लेते होंगे, आप आधे घंटे में 4 साल की डिग्री में क्या जस्टिफाई करते हैं? इस्लाम। आप मुझे खुद बताया, खुद सोचा होगा आप लोगों ने भी ना कि यार 4 साल की डिग्री, 16 साल की एजुकेशन, आधे घंटे में उस बेचारे के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा रियलाइज होता है ये, ठीक है। तो फिर व्हाट डू यू थिंक कि आप एग्जैक्टली क्या इवैल्यूएट कर, टॉप दुनिया की टॉप कंपनियां क्या करती होंगी? देखिए मैं इसको रियल टाइम से पर्सपेक्टिव ये है, हमारे माँ बाप हमें बचपन में क्या कहते हैं, पुत्र ऐ ना कर नहीं तो कल नू ऐ देखना पड़ेगा, आज ये करोगे तो कल को ये तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अच्छा, ये बार अगेन एंड अगेन दे विल कम अप टू से डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड दे विल, वो मोर और लेस रेलिवेंट सिनेरियोज में दे विल कीप शेयरिंग द रेलिवेंट कमेंट, ठीक है। उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है? दे आर नॉट एक्चुअली मीनिंग कि एग्जैक्टली ये करोगे तो कल को एग्जैक्टली ये होगा। नो, दे डोंट मीन दैट। व्हाट दे एग्जैक्टली मीन इज कि चांस ऑफ एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स जो इससे सिमिलर आज तुम कर रहे हो, ये अगर कल को तुम्हें देखनी पड़ेंगी तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि इनको फिक्स करने के लिए हाउ स्ट्रांगली यू आर अवेयर एंड यूर पॉलिश टू एड्रेस दो स्किल्स, ठीक है। एग्जैक्टली इसको आप मैप कर लें। जब आप एक बंदा हायर कर रहे होते हैं तब उसके साथ क्या कर रहे होते हैं? व्हेन यू इंटरव्यू चांस ऑफ टेक्निकल, देखें आज हम सारे ये एक्सेप्ट करते हैं, माने या ना माने, कि अगर रॉ टैलेंट आपके पास अच्छा है, एनर्जेटिक है, ठीक, रॉ टैलेंट अच्छा है, आप उसे ग्रूम करने के लिए टाइम देंगे, तो एज लॉन्ग एज कि वो उन 4 लोगों में से किसी एक में नहीं है, वो टिपिकली लास्ट टाइप नहीं है कि यार वो एथिकली हैबिचुअल लेट कमर है, ठीक, पूरी टीम वेट कर रही है और वो सुबह 9:30 की मीटिंग का और वो 12 बजे साहब ऑफिस में घुस रहे हैं और रोज़ यही कर रहे हैं।
ठीक है। तो वो कंपनी फिर ऐसे सर्वाइव नहीं करती है जहाँ पे ऐसे बंदे को अगर सपोर्ट किया जाए ना। तो ये जो रियलिस्टिक रियल लाइफ माइंडसेट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है ओपन एंडेडली सोचने के लिए, ठीक है। ओपन एंडेडली सोचना इसलिए ज़रूरी है, देखें अगेन हम जनरली बुक्स और कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट सोशल नॉर्म्स के अंदर ना घिरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बड़ा मसला है जो चेंज मैनेजमेंट की एक एम्प्लॉयड चीज़ जो हमें तंग करती है बार बार, तो वो क्या है? वो ये है कि हम लोग इम्पॉसिबिलिटीज़ पे पहले रोते हैं। जनरली आप अपनी पूरी लाइफ को उठा के देख लें, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं अचानक से कोई यार मैं तंग आ गया नौकरी से, या मुझे नौकरी मिल नहीं रही है, दोनों सराइयों में, ठीक है। तो आई गोना से इट आउट कि यार बड़ी होगी, अपने दोस्तों को कह रहा हूँ यार मेरी बात सुनो, नौकरी मेरे बस की गेम नहीं है, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने लगूँ। पहला मुझे कहेगा बेटा स्कूटर तुम स्टार्ट नहीं कर सकते, चलिए वो कंपनी स्टार्ट करने। दूसरा मुझे कहेगा और तेरे भी अब्बा पैसे लगाएगा, रुपया तेरा अब्बा तुझे नहीं देगा, ठीक है। तीसरा कहेगा इस 10 वजह से तो पॉसिबल ही नहीं है, यू कैन इवन टेक अ फर्स्ट ब्रेक, ठीक। दे विल मीन्स वही लोग जो हमारा सर्कल हमारी सोशल लाइफ डिफाइन कर रहे हैं, दे विल टेल अस 1000 रीजंस जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सकता, रादर टेलिंग अस अ सिंगल रीज़न जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं, ठीक। तो इट्स अबाउट कि हम लोग सोशली ग्रोन अप हैं कि हम इम्पॉसिबिलिटीज़ पे इतना रोएं कि जो एक पॉसिबिलिटी भी है वो जाती रहे, ठीक। जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में एचआर के स्टैंड पॉइंट से मुझे बहुत ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ तो स्पेशली मुझे ये बड़ा पाला पड़ता है कि यार सर वो नौकरी नहीं है, पाकिस्तान की हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं एक्चुअली कहता हूँ यार 50 बच्चे मुझे चाहिए, मुझे लोग नहीं मिल रहे, तुम लोग जो नौकरियाँ नहीं है। सीवी में रिक्वायर्ड होता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो, तो फ्रेश ग्रेजुएट ना थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, डबल थैंक यू। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखें दुनिया की कोई कंपनी ये नहीं मांग सकती आपसे कि फ्रेश ग्रेजुएट में एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो जो दुनिया का पहला फ्रेश ग्रेजुएट है वो सारी उम्र बेरोजगार रहता, पहली बात। दूसरी बात, हम फिर क्या मांगते हैं एग्जैक्टली, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्यूटिशियन का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और आप किसी टॉप कंपनी का मुझे बताएं ब्यूटिशियन में कोई सबसे टॉप कंपनी वर्ल्ड की कौन सी है? जॉर्ज एंड हमारी, लेट्स से वो टेक दिस एग्जांपल, लेट्स से उनके 2 लाख एम्प्लॉय है, ठीक। आप कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट है, आपने उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, बड़ा फिट था सॉफ्टवेयर। क्या है कि जी आप लेट्स से डिफरेंट तरह के आप VR बेस्ड वर्चुअल रियलिटी का सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप खुद, मैं उसके सामने से खड़ा हूँगा, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स आएंगे, राइट, ऑटोमेटिकली वो मेरा पिक्चर लेगा और वो सारे कपड़े मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली ट्राई हो रहे होंगे। लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर उनके लिए बनाया है, ठीक है। तो कितने एम्प्लॉय पूल है उनका? 2 लाख। आपकी वो एफर्ट 1 साल की एफर्ट थी, कोई 50,000 लाइनों का आपने कोड लिख दिया और 2 लाख बंदा उसको यूज़ करे, ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने लिखी 50,000 लाइनें, 1 साल लगाया, ठीक है। मैंने 2 दिन के अंदर 4 लाइनों का कोड लिखा, किसके लिए? व्हाट्सएप के लिए। कितने लोग व्हाट्सएप यूज़ करें? वर्ल्ड वाइड आप तो सारे यूज़ कर ही रहे होंगे, वो पूछा ये चाहिए कौन नहीं यूज़ कर रहा। वर्ल्ड वाइड बिलियंस, ठीक है। हम सीवी के ऊपर ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हुए हैं ना, जो 4 साल की कारस्तानी लिखी हुई है, उसकी वैल्यू एडिशन क्या है। अगर उसकी वैल्यू एडिशन ये है कि 1 लाख बंदे की लाइफ पे आपका एक किया हुआ प्रोजेक्ट इम्पैक्टफुल है, तो वी नीड यू। मसला किधर आ रहा है? सारी लड़ी ने उसी यूनिवर्सिटी के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है जिसके लिए पिछले 15 साल में भी मैनेजमेंट सिस्टम ही बने थे। तो फिर व्हाट न्यू यू ऐड एज अ वैल्यू? वी लुक फॉर दैट वैल्यू ऑन द CV। इट्स नीदर CGPA नॉर यूनिवर्सिटी नॉर एनी अदर अचीवमेंट। टू द डॉट आपने 4 साल की डिग्री में एक ऐसा काम किया है जिसका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको सिंपल रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी देता हूँ। Once I hired a guy from UT मर्दान कैंपस, उधर जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 11 साल पहले की बात है, 11-12 साल पहले की। तो वो लोग जनरेटर में पूरी यूनिवर्सिटी चलाते थे, बिजली नहीं थी उधर, ठीक है। जो जिस लड़के को मैंने हायर किया उसका प्रोजेक्ट मैंने सॉफ्टटेक में देखा, फास्ट यूनिवर्सिटी में, ठीक। और प्रोजेक्ट क्या था कि PTC ने, जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, वो उसको स्पॉन्सर किया हुआ था
प्रोजेक्ट ये था कि जो टोबैको की फील्ड होती है ना, खेत होते हैं जहाँ पे सारा वो रॉ टोबैको उगता है, तो वो इमेज की पिक्चर, वो पिक्चर लेता था लाइव खेत की, ठीक है, और उसका सॉफ्टवेयर उन पिक्चर्स को प्रोसेस करके बताता था कि इससे हेल्दी सिगरेट कितने बनेंगे टोटल, कि आज ही वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि हमें साल के एंड पे प्रॉफिट कितना होना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मैंने लम्स में भी नहीं देखा। ये माइंडसेट, बॉक्स है, ये उसकी थिंकिंग। ये एफर्ट देखिए, आप वो जगह देखिए कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ 15 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे अब भाई एसी से नहीं चला, मैं फेल इसलिए हूँ, ठीक है। उसकी यूनिवर्सिटी में लाइट ही नहीं है, ठीक है, और जो काम उसने किया आप उसका क्वालिटी लेवल चेक करें कि वो सॉफ्टटेक में आके जहाँ 5 और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए हुए हैं, हिज सॉफ्टवेयर इज विनिंग लीडिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू। जो इम्पैक्ट है उसके उस काम का, वो इम्पैक्ट इतना है। तो इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट, ठीक है। हम सीवी पे वो इम्पैक्ट चाहते हैं, अगर वो है दैट गाय इज द बेस्ट। वो रॉ टैलेंट की कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने रॉ टैलेंट को भी इवैल्यूएट करना है तो किस स्किल पे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इसी तरह से अगेन डिग्री की चीज़ें, आज वासिफ साहब शाह साहब के वो स्पिरिचुअल उस्ताद भी हैं, उनका एक कॉल है कि हमेशा आज का दावा कल की शर्मिंदगी बनता है, ठीक है। रिसर्च के अंदर ये लाइन 110% ऐसी स्टैंड करती है कि आज जो साइंटिस्ट कहते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे ही है, वो 2 साल के बाद खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज या तो वो और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाती है या वो गलत साबित हो जाती है, सम बस चेंज सेम नहीं रहती वो सिनारियो जो है, ठीक है ना। तो उस एंगल से आपका माइंड तब इम्प्रूवमेंट, कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट में जाएगा रिगार्डलेस ऑफ क्या वो कहना चाहिए, बैरियर्स, आउट ऑफ बॉक्स तब सोचेगा जब आप वो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए खुद तैयार होंगे तो, राइट। प्रॉब्लम ये है वो हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम इसके अंदर बने हुए हैं, राइट। ये स्टेप हमने ही लेना है, ठीक है। अब एक बड़ी फेमस एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने सुनी हुई तो गुड इनफ, नहीं तो स्टिल क्योंकि रेलिवेंट है तो आई वांट टू शेयर विद यू पीपल एज वेल। सर्कस, हम सबको पता है कि सर्कस की क्या कहानी होती है। सर्कस में ना जब वो सिखाते किस तरह से है, जब हाथी का बच्चा बिल्कुल बेबी एलिफेंट होता है ना, तो उसको एक नॉर्मल से वो रस्सी से बांध के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बेचारा बड़ा कोशिश करता है कि किसी तरह आज मेरी जान छूटी है, ठीक है। सुबह शाम थक के फिर सो जाता है, अगले दिन फिर वही कोशिश करता है, तीसरे दिन फिर वही कोशिश करता है, हफ्ता, 3 हफ्ते, 10 हफ्ते, इवेंचुअली कहता है नहीं यार मेरी लिखी ऐसी ही है, ठीक है, इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, इससे मेरी जान नहीं छूट सकती। इस बिलीव के साथ बढ़ते 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 सी व्हाट जायंट ही बिकम। पर कैन यू बिलीव कि सर्कस वाले उसको वो जायंट बनने के बाद भी उसी रस्सी से बांधते हैं। एक दिन वो ये रियलाइज कर लेना कि वो कितना जायंट बन चुका है एक दिन, एंड ही एक्चुअली टेक दैट स्टेप, पूरी सर्कस साथ लेके जाए, ठीक है। बट हम वो स्टेप नहीं लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। समहाउ व्हेन आई इंटरव्यू क्वाइट मेनी टॉप रैंक सीईओज, तो एक चीज़ मैंने लोगों से सीखी कि यार समझी, वो ये थी कि पावर ऑफ बिलीविंग, बिलीफ सिस्टम की पावर क्या है, ठीक है। तो दे आर ऑफ द व्यू कि हमने सबसे पहला रुपया नहीं था जेब में, काम भी नहीं था, सोर्सेज भी नहीं थे, हमें ये पता भी नहीं था कि हम ये इजाद कर लेंगे। मैं भी जिस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, उस ग्रुप में हम पाकिस्तान की फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो हम लोग की प्रोडक्ट है, जोल्टा ग्रुप जो है, दिस इज़ वन ऑफ आवर वर्टिकल्स, वी हैव 34 डिफरेंट कंपनीज एंड आई एम हेडिंग बीइंग ग्रुप चीफ HR ऑफ ऑल दोज कंपनीज। टाइटल मेरा बाय द वे है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी रिकग्निशन है, आई विल एक्सप्लेन एट द एंड। तो अब मैंने उनसे पूछा कि यार ये इलेक्ट्रिक के अंदर आना, वो 4 साल पहले आना, तब बाइक प्रोड्यूस करना कि जब पॉलिसी भी नहीं है, ठीक है, किसी ने आपको इजाज़त भी नहीं सड़क पर चलाने की, यू स्टिल कीप डूइंग एंड डूइंग। तो कहते हैं यार ये 4 साल पहले नहीं, ये 14 साल पहले की बात है कि जब मैंने सिर्फ ये बिलीव स्टार्ट करना शुरू किया कि एक दिन मेरी बनाई हुई प्रोडक्ट इस इलेक्ट्रिक के अंदर वो इस सड़क पर चलेगी, मैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट कोई बनाऊँगा चीज़ और वो यहाँ से बेचूँगा दुनिया को। कहते हैं मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो साइकिल होगी, वो बाइसिकल होगी, वो गाड़ी होगी, वो कुछ भी होगा। ये बिलीव एक था कि मुझे समहाउ मेरी एफर्ट जो है ना वो मुझे उस तरफ ले जाएगी। वो कहते हैं 14 साल लगे कि अल्लाह ने मुझे फिर वो इवेंचुअली वो रास्ता दिखा दिया। अच्छा, इस बात पर उनकी इस कमेंट पे मुझे ईमान जितना यकीन है और इट एक्चुअली वर्क।
इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल एक नॉन मुस्लिम की ज़ुबान से भी समझा देता हूँ। हाँ, पेंसिलिन से इजाज़ की थी ना, फ्लेमिंग क्या नाम से उस बंदे का, हमने स्टोरी भी पूरी पढ़ी हुई है उसकी कि वो उसकी बायोग्राफी में कि हुआ क्या था कि वो एक्चुअली था केमिस्ट। उसे इजाज़त कैसे की थी एक्चुअली, वो था केमिस्ट और वो काम करता था इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और वो खिड़की से कि वो उड़ के फफूंदी उसके ऊपर गिरा आके तो उसको वो खाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको जर्मनी की यूनिवर्सिटी में बायोग्राफिक्स पढ़ा करें आप लोगों को, जो जनरल नॉलेज के अलावा जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट, उसमें बहुत हेल्प आउट करती हैं। वो जनरली इंफॉर्मेशन आपको मार्केट से कभी नहीं मिलती है। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि आपने ये याद कैसे की, ना आपकी ये फील्ड मेडिकल, ना आपने ये पढ़ा, ना ज़िंदगी में कभी आपने ये सोचा। ठीक, हाउ यू एक्चुअली इन्वेंट दैट। अब ये एक नॉन मुस्लिम है जो एक्सप्लेन कर रहा है उसको, उस इन्वेंशन को। कहता मेरा बिलीव ये है कि आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं, अगर आप अपनी फील्ड में डायरेक्शनलेस एफर्ट कर रहे हैं और आपकी नीयत ठीक है, तो अल्लाह उस पूरे अमल में से जोन सी अदा पसंद आती है ना, उसमें इल्म रख देता है। कहता है यार वो काम मैं रोज़ कर रहा था, मैं 10 साल से वही काम करता था, इजाज़त जो मैंने किया उसको कुछ लेना देना नहीं है मेरे काम से। ठीक, तो दिस इज़ हाउ द सेम बिलीफ सिस्टम वर्क कि मेरा मुझे एंड द CEO इज CS ग्रेजुएट, उसका इलेक्ट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है बाय द वे। और अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन किया, आप में से पता कितने लोगों ने फोकस किया है, 60% से ज़्यादा लोग वो हैं जो वो नहीं कर रहे जो उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, तो सम हाउ जो मैंने शुरू में बात की कि अगर मैन मेड क्राइटेरियाज हमें गारंटी करते हो इस वर्ल्ड के अंदर सक्सेस की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ना होते। ही हैज़ नो डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। और सबसे पहला जो हमारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ करती हैं, क्या कहना चाहिए, वो खिलवाड़ वो यही है, वो कहती है SDO लगेगा तो नौकरी करनी है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कितने फ़ायदा नहीं। ठीक है, और यही काम ख़राब है। ठीक है, पर्सपेक्टिव एंगल से मैं एक फैक्टर आपको बताना चाहूँगा टू शेयर, अगर पहले अगर आप लोगों से कभी शेयर हुआ है तो गुड इनफ, अदरवाइज इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम लोग टिपिकली ये प्रोफेशनल डिग्री करते हैं 4 साल की। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आमतौर पे, उसमें 40-45 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, 48-40-42, राइट। कोर सब्जेक्ट्स कितनी होती है किसी भी डिग्री के? कोर नहीं, टेक्निकल डिग्री में 5-6 से ज़्यादा नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम कोर कोर्सेज के अलावा ना बाकी कोर्सेज को एज अ डिग्री, एज अ फील्ड नहीं पढ़ते, एज अ कोर्स पढ़ते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, आप में से जो लोग माशाल्लाह ऑलरेडी 5-7 साल का करियर क्रॉस कर चुके, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं ख्याल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर वेल वर्स्ड एंड ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो ये आप लोग तो इस वे से गुजर गए हैं। बट ये मैसेज आपने कैरी ज़रूर करना है मेरे सेशन से, एंड ब्रॉडकास्ट इज एज मच एज यू कैन डू। आप बहुत बड़ी एक फलाई काम कर रहे होंगे। क्यों? CS में 4 से 5-6 कोर्सेज मैं कहता हूँ, लेट्स से कोर कोर्सेज होते हैं। इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, ऊप, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एनालिसिस, ऑटोमेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो CS के हैं 4-5-6 में समझते होंगे। मार्केटिंग के भी से प्रिंसिपल मार्केटिंग है, 1-2 और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कोर कहा जाता है, बाकी फिर साइड लाइन आता है। अब जो बेचारा CS में आता है ना, वो पहली चीज़ क्या सोचता है, प्रोग्रामिंग तो मेरी अल्लाह की तरफ से अच्छी हो गई क्योंकि मैंने CS रखी है ना, इसलिए। ठीक है, हालांकि आज उसमें गिटार बजाने वाले होते हैं, उनको नहीं पता होता, पर अननोइंगली दे हैव टू, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड स्किल है ना, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो पॉलिश होनी ही होनी है। फेस डिफरेंट हो सकता है, 10 साल पे पॉलिश हो, 20 साल पे पॉलिश हो, 30 साल पे पॉलिश, इट डिपेंड्स, राइट, बट वो पॉलिश होनी ही होनी है, गॉड गिफ्टेड स्किल है। अच्छा, अब मैंने साइबर सिक्योरिटी में जब कंपनी बिल्ड करना शुरू की तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता था पूरे पाकिस्तान में, यू नेम इट, लाइक GIK, NUST, LAMS, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, एनी यूनिवर्सिटी नेम इट, आई बीन टू ऑल ऑफ दोज प्लेसेस। मैंने जाके कहता कि यार मैंने ना साइबर सिक्योरिटी का आपको हायर करना है। सर वो तो ठीक है, करेंगे क्या उसमें, हमें तो पता ही नहीं साइबर सिक्योरिटी, आपसे नाम सुना है साइबर सिक्योरिटी के पहली दफ़ा ज़िंदगी में। अच्छा, अब मैं उनसे दूसरी तरफ ये पूछता कि C लैंग्वेज आती है? कहते जी सर वो तो आती है। अच्छा, लाइनक्स विंडोज़ का पता है? लाइनक्स का भी पता है? सर उसका एक्सपोजर लिया हुआ, एक सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका पता है? जी सर वही पता है। ये कैसे पता है? सर सिस्टम प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें ये 2 चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, अब अगर वो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आपके पास 30 से 35 साल का प्रोग्रेसिव करियर है
टेक्नोलॉजी में की तरफ एज ए कैटेगरी ट्रैक। अच्छा, और ज़्यादा मैं आपसे रेलिवेंट एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, और वो एग्जांपल है कंप्यूटर साइंस वाली बच्चे जो हैं वो एक मीक्स एंड वीक्स की बुक है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फिर एक स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, ये 3-4 टिपिकल कोर्सेज है वो पढ़ते हैं। जी नहीं, मैं प्योर मैथमेटिक्स और स्टैट्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 4-5 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं इलेक्टिव्स के अंदर, सही है। अब मैं गया स्टैट्स के डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के, तब हमारे बैच के ग्रेजुएट थे 250, ठीक है, स्टैट्स के ग्रेजुएट थे 1100, और वो मार्केट में शॉर्ट थे। मींस जॉब्स ज़्यादा थी, बच्चे नहीं थे, लोग ही नहीं थे स्टैट्स की जॉब करने के लिए उधर, ठीक है। और दूसरे हमारे 250 कहते थे नौकरियाँ नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये क्या मिसफिट किस्म का काम है। तो मैंने वैल्यूएट, मुझे पता चला कि यार अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट आईटी के सही तरह से पढ़े हैं ना, आप बेहतरीन जॉब अवेल कर सकते हैं किसी भी टॉप बैंक में पाकिस्तान के, स्टेट बैंक से लेके नीचे तक ऑल, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यू कैन बी एक्चुअली गेट हायर्ड, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में यू कैन बी अ गुड एट अ गुड पोस्ट। टेलको के अंदर एनालिसिस की जॉब्स आती हैं, ये जो आपको कहते हैं नहीं रात 2 से लेकर 4 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, और सुबह 12 बजे से लेके और 6 बजे तक मैसेज फ्री। उन्हें कैसे पता लगता है कि ये इस टाइम में ये फ्री देना है या ये फ्री देना है? पीछे सारा एनालिसिस होता है ना, स्टैट्स होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे डू, और दैट्स द प्लेस वेयर यू कैन गेट। सीएस वाला ही उधर जॉब ले सकता है, वो घर बैठ के रोता रहेगा कि यार नौकरियां नहीं है पाकिस्तान में, और उसके भी बहुत से फैक्टर है उसके रोने के, ठीक है। 15 कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, और टोटल 8000 सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है पीएससीबी और पाशा के साथ, ठीक। तो हम कभी अपनी एफर्ट को गेज नहीं करते ना कि हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं वर्सेस, और उसमें भी मसला है। वो जो जिन 15 में सीवी भेजी होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसमें वो पहली लाइन पढ़ते हैं इस पर सीवी भेजनी है, सीवी भेज दी, नीचे लिखा होगा इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं। अब जब भेजी ही सीवी गलत है तो वाई यू एक्सपेक्ट कि आपको उसे कॉल आनी चाहिए, ठीक है। ये अटेंशन टू डिटेल की थोड़ी एक अगेन मैंने वर्ड बोला अटेंशन टू डिटेल, और मैं ये भी आपको क्विकली समझाता हूँ कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ना पूछ लें, आपसे पूछते हैं गटर का ढक्कन गोल क्यों होता है? आप कह रहे हैं यार ये किस किस्म का बंदा आ गया है, ठीक है, हम HRM में डिग्रियाँ कुछ पढ़ते नहीं हैं, ये कुछ और बातें कर रहा है। मोस्टली वाई द मेन होल कवर्स आर राउंड इन शेप। और बाय द वे दिस क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग्स रिकमेंडेड क्वेश्चन। ये मैं उनके एक पूरे टेस्ट में से ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाई मेन होल कवर्स आर राउंड इन शेप, व्हाट एल्स। ये देखिए अब मसला क्या, ऐसा ऐसा हमें एहसास होगा, हमारे तो कभी ये वाले खानों के तो टैग ही नहीं खुले, ठीक है। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे सामने है ना। 2-3 पर्सपेक्टिव से मैं इसका आंसर देता हूँ, और फिर मैं आपको आखिरी पॉइंट इसको बस कंक्लूड करूँगा, फिर मैं आपको सिंपली टिपिकल चेंज मैनेजमेंट बताऊँगा आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। कॉमन सेंस स्टैंड पॉइंट से ये जिस भी साइज़ का होगा जो राउंड इन शेप है, आप कम्यूट आसानी से कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, अगर रेक्टेंगल है व्हाट यू विल डू, ट्रायंगल है व्हाट यू विल डू, वेट का मैं अंदाज़ा, ठीक है। राउंड इन शेप इजीली मूव कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट से जिनका मैथ अच्छा है, क्योंकि जो कवर है ना उसका डायामीटर किसी भी 2 पॉइंट पे उसके होल के इक्वल हो जाता है, किसी भी 2 पॉइंट पे। ये सिर्फ इस राउंड इन शेप की ही प्रॉपर्टी है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो वो कभी भी उसके अंदर नहीं गिरेगा। इवन जो स्क्वायर होता है ना 1/1 या 2/2, आप उसको उठाएं डायगोनल करें वो गिर जाएगा। मैंने इसमें बाकायदा शर्त आ रही हुई है, और मैं डिसिप्लिन कमेटी भुगती हुई अपनी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, ये हरकत करके। तो जो राउंड इन शेप है इट विल नेवर, आप चेक कर रहे हैं तो उसकी एक तरफ छलांग लगाएं, क्या होगा, आप अंदर, वो दोबारा उल्टा हो गया ऊपर वापस, ठीक है। थर्ड, फिजिक्स स्टैंड पॉइंट से राउंड इन शेप जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर से, ठीक। तो दैट्स व्हाई इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एज एन बेयरिंग द लोड, जहाँ भी आपको नजर आता है ये रखा हुआ, दैट्स व्हाई दे यूज राउंड इन शेप, ठीक है। एक लास्ट और सिर्फ क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा फॉर नाउ, लास्ट, नॉट लाइक फॉर सेशन फॉर नाउ।
Why not we use red color as a green color as a stop signal? हम why not we use green color as a stop signal? अच्छा, अब wherever we see interpretation क्या है? देखें इंटरप्रिटेशन क्या है, एक अनपढ़ की भी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि जहां पे ब्लड है ना, देयर इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल. ठीक, दुनिया में वेयर एवर यू सी समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल यू विल सी रेड कलर. ठीक है, दैट्स हाउ प्रिंसिपल्स मेक. दुनिया में जो प्रिंसिपल बनते हैं ना वैसे बनते हैं. आपके ख्याल में कुरान पाक में ये लिखा हुआ कि पैराडाइज एक्स्ट्रा हलाल है या हराम है? ये लिखा हुआ, क्या लिखा होगा? कुरान ऑलवेज टॉक अबाउट प्रिंसिपल. ठीक, ह्यूमन मेड टू अंडरस्टैंड एंड परसीव थिंग्स फ्रॉम प्रिंसिपल स्टैंड पॉइंट. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एजम्पशंस और लोगों के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. ठीक है, यार वो क्या कहेगा, यार लोग क्या कहेंगे, यार उसको कैसा लगेगा. रादर ट्राई टू परसीव एंड अंडरस्टैंड के प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल चीज़ किस तरह की है. जब मैं मैनेजमेंट में नेचर की बात कर रहा था ना, वो मैनेजमेंट बाय नेचर एक इज़ अ प्रैक्टिस. आप जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बिहेवियर को ऐसे वैल्यूएट करेंगे ना, आप छोटी सी प्रैक्टिस, एक अगेन आई हैव सो मच टू शेयर, बट छोटी सी प्रैक्टिस है मैनेजमेंट में ही कि अगर आप देख रहे हैं कि समबडी इन योर कंपनी, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग अलाउ नहीं है, यूट्यूब चलाना आपकी कंपनी में अलाउ नहीं है. ठीक है, और अब आप एज ए CEO या एज एन HR आपने देखा कि अच्छा यार ये कंटिन्यूसली यूट्यूब यूज़ कर रहा है. आपने उसको कम्युनिकेट भी करना है कि तुम ये कर रहे हो और मैनेजमेंट को ये पता है. ठीक, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजरू ना हो. तो कैसे करेंगे? मैनेजमेंट की किताबें रखे साइड पे. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? वो जब ये देखते थे ना कि इस महफिल में से किसी एक की बुराई के ऊपर बात करनी है, तो वो कभी भी उसको पॉइंट नहीं करते थे ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो. आप एज ए जनरल कहेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट दिस इज कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग, राइट, सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट, अदरवाइज फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, मैनेजमेंट की जितनी भी बुक्स बाकी जो भी कहती है वो एक तरफ. ठीक है, हमारे अपने दीन में आधे से ज़्यादा क्या सारे लेसन हमें मिलते हैं, आधे से ज़्यादा हम समझ पाते हैं ना, बाकी हम मतलब गौर फिक्र करने की कोशिश ही नहीं करते, अलग बात है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कि आपने बिगर ऑडियंस में अगर किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस पे उसको करेक्ट कर रहा है विदाउट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू किए. ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू टेक स्टेप. ठीक है जी, बाकी ब्रेक के बाद जो है ना वो इस चीज़ों को, ये रैंडम चीज़ों को फिर हम करेक्ट करते हैं.